नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्सों में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया की तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, आज है 15 मई। 15 मई के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तंजौर नेति वर्क्स तथा आराम बाबुर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, तंजावुर नेति वर्क्स तथा आराम बाबुर वुड कार्विंग्स ये कलाएं हैं तमिलनाडु राज्य की और इन्हें जीआई टैग दिया गया। तंजौर नेति वर्क्स है, ये फलों पे की जाने वाली कला है। आराम बाबुर ये पेड़ों पे, वृक्ष पे की जाने वाली कला है, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। दोस्तों, जीआई टैग किसी क्षेत्र विशेष की कला को प्रदर्शित करता है। हाल ही में कल के अंक में हमने पढ़ा था दोस्तों, झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग्स को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। तमिलनाडु राज्य की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। यहाँ पे सीएम है श्री के पलानीसामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, श्री बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में बात करें दोस्तों तो चोल के प्रसिद्ध मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर तथा महाबलीपुरम के स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। तमिलनाडु में गुंडी, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी तथा मन्नार की खाड़ी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर लॉन्च किया गया। होप का फुल फॉर्म हुआ हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। उत्तराखंड के सीएम हैं, जो तस्वीर पे दिख रहे हैं, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में गवर्नर की बात करें तो श्रीमती बेबी रानी मौर्य यहाँ पे राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में दोस्तों जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क तथा गंगोत्री नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। नंदा देवी तथा फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मनोज आहूजा, वी विद्यावती, अलेक्जेंडर कनिंगम, प्रहलाद पटेल। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है श्रीमती वी विद्यावती। वरिष्ठ आईएएस हैं वी विद्यावती, इन्हें एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। मनोज आहूजा को हाल ही में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण के स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका, और पहले डायरेक्टर जनरल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स दोस्तों नई दिल्ली में। भारत में स्थित पुरातत्व महत्व के सभी राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण का कार्य करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में संस्कृति मंत्री हैं श्री प्रहलाद पटेल, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है श्री प्रहलाद पटेल, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की
1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हैं श्रीमती वी विद्यावती, वरिष्ठ IAS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फैमिली सेफ्टी प्रीव्यू ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, हाल ही माइक्रोसॉफ्ट ने फैमिली सेफ्टी प्रीव्यू ऐप लॉन्च किया है जो माता पिता को बेहतर नियंत्रण प्रदान करने में अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगा। दोस्तों ऑप्शंस जो दिए गए हैं, चारों ऑप्शन, ये चारों US बेस्ड मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है और इन चारों कंपनीज के जो CEO हैं वो चारों भारतीय हैं, इसलिए हमें सबको पता होना चाहिए कि कौन है इनके CEO। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन C, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नाडेला, ये तस्वीर पे जो दिख रहे हैं सत्या नाडेला। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई। IBM के अरविंद कृष्णा IBM के CEO हैं। एडोबी के CEO हैं शांतनु नारायण। और ये चारों जो मल्टीनेशनल कंपनी है सॉफ्टवेयर की, सभी के हेडक्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत को किस बैंक के द्वारा 1 बिलियन इमरजेंसी फंड राशि प्रदान की जाएगी? ऑप्शन दिए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 2019 के मद्देनजर भारत की मदद हेतु 1 मिलियन आपातकालीन ऋण राशि प्रदान करने की घोषणा की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक दोस्तों ब्रिक्स देशों का बैंक है और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं केवी थॉमस, भारतीय हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। टोटल सदस्य संख्या इस पे 67। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस और वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं M असाकावा, जापान के हैं असाकावा। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना है दोस्तों वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। कुल सदस्य संख्या 189 और वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं श्री डेविड मालपास। IMF की बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC और सदस्य संख्या है 189। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के द्वारा आई फील यू ब्रेसलेट विकसित की गई है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इटली, स्पेन, फ्रांस और डेनमार्क। दोस्तों आई फील यू ब्रेसलेट विकसित की गई है इटली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इटली के द्वारा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन A। कोरोना वायरस डिसीज को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ये ब्रेसलेट विकसित की है। ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करेगी। दोस्तों इटली कोरोना वायरस को लेकर काफी प्रभावित रहा, बहुत सारे केसेस आए, यहाँ पे बहुत सारी मृत्यु हुई इटली में। और हाल ही में आई फील यू ब्रेसलेट विकसित की गई है इटली के द्वारा। इटली की बात करें दोस्तों, इटली की राजधानी है रोम और वर्तमान में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं जूसेप कॉन्टे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हैं जूसेप कॉन्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों 70, 72, 74 और 76। दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत ने
ऊर्जा, सुरक्षा, विकास, पर्यावरण, स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन सी 74। इस लिस्ट में प्रथम स्थान है स्वीडन का। लगातार 3 बार से स्वीडन प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे है फिनलैंड। फिनलैंड की बात करें दोस्तों तो फिनलैंड में दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई हैं 34 वर्षीय सना मारिन। इस लिस्ट में कुल 115 देशों को शामिल किया गया। भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ सब, और ये जारी किया जाता दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यह दोस्तों गैर सरकारी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में WEF की, और इसकी जो एनुअल मीटिंग्स होती है वो होती है दोस्तों दावोस, स्विट्जरलैंड में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2022 तक, इसे करेक्ट कर लें, 2022 तक हर घर को नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। दोस्तों हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य ने ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक नल पेयजल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जल शक्ति मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा, और जल शक्ति मंत्रालय में अभी मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार है। जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो जम्मू कश्मीर वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है, और जम्मू कश्मीर जो एक राज्य होता था उसके 2 हिस्से किए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल बनाए गए हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि लद्दाख के RK माथुर। जम्मू कश्मीर को भारत पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स हैं, उन पर नजर डालना बेहद जरूरी है। डचिगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क तथा सलीम अली जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अखिल कुमार को नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुशासन पैनल में पुनः शामिल किया गया। उनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं तीरंदाजी, आर्चरी, शूटिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग, कुश्ती। दोस्तों अखिल कुमार जाने माने बॉक्सर हैं। उन्होंने 2006 मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। अर्जुन अवार्डी हैं, अर्जुन पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं अखिल कुमार। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मुक्केबाजी, और उन्हें नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल्स में शामिल किया गया है। नाडा क्या है दोस्तों? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई वर्ष 2005 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। वर्तमान में CEO हैं श्री नवीन अग्रवाल। भारत में सभी डोपिंग के विरुद्ध कार्य करने वाली संस्था है भारत की में ये, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी एजेंसी है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना है दोस्तों वर्ष 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डैरन तांग को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं WIPO, WTO, WHO और इनमें से कोई नहीं। सिंगापुर के डैरन तांग
को हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। दोस्तों, WIPO बौद्धिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1967 में। यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है ये। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं डैरेन तांग। कहाँ के हैं ये हैं सिंगापुर के। WTO की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा नियंत्रित करने वाली यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। इसकी स्थापना हुई वर्ष 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्ट एजेबेडो, ये हैं WTO के चेयरमैन। WHO की बात करें दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली संस्था है WHO। इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यानी इन तीनों संगठनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? जिनेवा। वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एधेनॉम, इथियोपिया के हैं। ये हैं प्रेसिडेंट WHO। दोस्तों, आप डेली करंट अफेयर की PDF नीचे लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपना अमूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।